सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति में सवाल नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15 बहुत अच्छे हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो आप सभी अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करें और थोड़े से अच्छे सवाल भी हम इससे कह सकते हैं। ठीक है, हम आते क्वेश्चन नंबर 13 के पेज नंबर 270 पर। LBW 2-2-1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो इतना पढ़ते हम रफ काम करेंगे कि हमारे पास 3 साझेदार हैं। LBW साझेदार पुराना भाग क्या है 2-2-1, टोटल 5 हुआ। तो 2/5, 2/5 और 1/5 होगा पुराना भाग। आगे पक्के दर्पण नियमानुसार थी 1/4/2016 के से W निवृत्त होता है। इन तीनों में कौन निवृत्त हो रहा है? W, माने साझेदार W जो है वो निवृत्त हो जा रहा है। शर्त नियमानुसार थी मकान की बाजार कीमत है तो मकान में टिक किया, स्टॉक लिखा है तो स्टॉक में टिक किया। W का खर्च साझेदार का नाम में टिक नहीं करेंगे, ख्याति नहीं टिक करेंगे, साझेदार का नाम ही टिक नहीं करेंगे, साझेदार का नाम है इसे टिक नहीं करेंगे। आवश्यक खाते और नई पीढ़ी के पक्के तल पर तैयार कीजिए। बराबर। तो हमारा सबसे पहला खाता पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, टुकड़ खाता और पक्की तल पर। बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पुरानी एंट्रियाँ रखने का कार्य, ख्याति 8000 पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अवलिखित करते हैं, अर्थात पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के अनुपात में उधार करेंगे। टोटल कितनी ख्याति है? 8000 और पुराना भाग क्या है 2-2-1 बांट देंगे। तो पूंजी खाते उधार में लिखेंगे ख्याति 3200 और 1600। मकान प्रॉपर्टी है संपत्ति लेना में लिखेंगे मकान 37,000, तो लिखा मकान 37,000 इनर कॉलम में। देनदार 13,000, तो देनदार आउटर कॉलम में लिखा 13,000। स्टॉक 5500 ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे स्टॉक 5500। टुकड़ है टोटल 2000, टुकड़ खाते में जाएगी, शेष आगे लाए 2000। पूंजी दायित्व में फर्स्ट पूंजी जाएगी पूंजी खाते जमा, शेष आगे लाए 20, 12,500 और 5,000। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए 20,000, 12,500 और 5,000। लेनदार 20,000 दायित्व है तो दायित्व में लिखेंगे लेनदार 20,000। खर्च चुकाना बाकी 3,000, तो खर्च चुकाना बाकी 3,000 दायित्व में ही लिखेंगे। हमने यहाँ की सभी एंट्रियाँ रख दी। फर्स्ट समायोजन, मकान की बाजार कीमत 50,000 है, तो हमारे पास बही में मकान कितने के हैं 37,000, उसकी कीमत कितनी हो रही है 50,000, तो वृद्धि होगी 37 से 50,000, वृद्धि कितने की होगी 13,000। प्लस करेंगे वृद्धि 13,000, प्लस करने पर मकान की कीमत बढ़ेगी तो लाभ होगा। पुनः मूल्यांकन खाते जमा, देखेंगे मकान खाते 13,000। स्टॉक सेकेंड समायोजन की बही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। मानो उसकी जो बही कीमत है वो लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। बराबर। आगे हमें करना क्या है, जबकि स्टॉक उसकी लागत कीमत से ही लिखना है, लागत कीमत से लिखना है तो उससे तो अधिक कीमत पर दर्शाया है तो गलत दर्शाया है, तो हम क्या करेंगे माइनस। तो उसकी बही कीमत से लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है। माना कि तो लागत कीमत कितनी है 100 प्लस अधिक वैल्यू कितनी है 10%, तो बही कीमत जो है वह बही कीमत कितनी आएगी 110। हमें लागत कीमत पर दर्शाना है तो बही कीमत पर से लागत कीमत निकालेंगे। मान लो बही कीमत हमारे पास बही कीमत कितनी है 110, तब हमारे पास लागत कीमत कितनी है 100, जबकि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक कितने का दिया है बुक में, हमें स्टॉक दिया है 5500 का, तो लिखने का 5500 बही कीमत पर लागत कीमत कितनी होनी चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको भाग देंगे, तो गुणा भाग करने पर आंसर आया 5,000। इसका 5500 के स्टॉक की वैल्यू 5,000 गिननी है, 5500 के स्टॉक की वैल्यू 5,000 गिनेंगे, तो 500 की क्या होगी कमी, माइनस करेंगे कमी 500, आउटर में 5,000, कमी और नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे स्टॉक खाते 500, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे स्टॉक खाते 500। बराबर है। आगे W की निजी खर्च के चुकाए 500, लाभ हानि खाते उधार किया है, यहाँ लाभ हानि खाता मैंने पुनः मूल्यांकन खाता समझ के एंट्री करेंगे।
माने निजी खर्च के तो उसके पूंजी खाते उधार होने चाहिए थे, उसने लाभ हानि खाते गलत उधार किए, तो हम क्या कर देंगे जमा, माने पुनः मूल्यांकन खाते जमा करेंगे और उसके निजी खर्च उसके पूंजी खाते उधार करेंगे। तो कितने हैं 500, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे W का निजी खर्च 500 और सही में W खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 500, पुनः मूल्यांकन खाते ब्रैकेट में लिखा है W का निजी खर्च। पेढ़ी की खाते का मूल्यांकन 80,000 से किया गया है। पेढ़ी की खाते कितने की है 80,000, उसमें W का भाग में से 540 भाग L और 340 भाग B को मिलेगा। तो लाभ का भाग किसका लाभ मिलेगा, तो W को निवृत्त साझेदार उसका 5/40 भाग L को मिलने वाला है और 3/40 भाग B को मिलेगा, तो इनको लाभ हुआ, तो लाभ का भाग दिया है बराबर। तो हम देखेंगे एक रफ काम में कि L को लाभ का भाग कितना मिला 5/40 और B को कितना मिला 3/40, बुक में लिखा हुआ ही है बराबर। अभी पेढ़ी की खाते का मूल्यांकन कितने का है 80,000, तो उस पर कौन निवृत्त हो W की खाते निकालेंगे 1/5 भाग पर, W की खाती 80,000 गुणा 1/5 भाग करेंगे तो कितना आया 16,000। समझा है कि जाने वाले खाते जमा, चालू साझेदार खाते उधार। W निवृत्त हो रहा है तो वो जा रहा है, जाने वाले खाते जमा करो। L और B खाते उधार करो, तो लिखेंगे हम L खाते उधार, B खाते उधार, W खाते से W खाते कितने जमा करेंगे, टोटल कितनी खाती है 16,000 जमा करेंगे, जबकि चालू साझेदार L और B खाते लाभ के भाग में कौन सा भाग है उसका 5/3 में उधार करेंगे, ये 5 और इसका 3 लेंगे, तो 5 और 3 कितने हुए टोटल 8, 5/8 3/8, माना 16,000 को 5 और 3 में बांटने पर 10,000 6,000 आएगा बराबर। इसके खतौनी करो, L खाते उधार में 10,000 लिखो, B खाते उधार में 6,000 लिखो, नाम लिखेंगे W खाते, माने L में 10 B में 6 उधार, तो लिखेंगे L में 10 B में 6 उधार किया, L और B खाते उधार 10,000 6,000, नाम जमा पक्ष का W खाते और W खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 10,000 6,000, नाम लिखेंगे L और B खाते बराबर है। ये खतौनी हमने आगे बहुत बार सिखा दी है। लास्ट समायोजन, W को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका रही है। अच्छा, मान W में जो भी डिफरेंस निकलेगा उसे रोकड़ में चुका देना है। जो क्या होने वाला है L और B इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनको पैसे जो चुकाने वो इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रहे। कौन से अनुपात में रहे, नए लाभ आने के प्रमाण में। इसका अर्थ हमें यहाँ पे नया प्रमाण निकालते हैं। पहले तो यहाँ पे पुराना भाग लाभ का भाग दोनों दिया है, तो नया भाग का सूत्र था पुराना भाग प्लस लाभ का भाग। L का पुराना भाग है 2/5, लाभ का भाग है 5/40, साधु रूप दिया तो कितना है 21/40। ठीक वैसे ही B का नया पुराना भाग 2/5 है, नया लाभ का भाग 3/40 है, साधु रूप दिया आंसर आया 19/40। इसका अर्थ ये है 21/19 नया लाभ आने का अनुपात हुआ। ओके, तो अब लास्ट में समान फिर से W को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुकानी है। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्य खाता बंद करके W पूंजी खाते ले जाते हैं। हमारे सभी समाज हो गए, लास्ट समाज बाकी है। चलो सबसे पहले हम खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता 13,500 में 3 गए और 500 गए तो 13,000 लाभ कहेंगे, जो हम 2-1 में बांटेंगे। ये लाभ पूंजी यहाँ उधार है तो पूंजी खाते जमा में लिखेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता 5200 और 2600, 5200 और 2600। अब सबसे पहले L की भुगतान पत्र रकम निकालनी पड़ेगी। इसका टोटल करेंगे तो आया 24,600 में से ये दोनों घटाएंगे 22,500। उसने कहा है कि W की भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है, तो ये पैसे जाएंगे रोकड़ खाते। अगर यहाँ उधार है तो पूंजी खाते क्या होंगे जमा, माने पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 22,500 बराबर। अब उसने कहा है कि L और B इस रोकड़ में लाएंगे, माने जो चुका देनी है जो रकम L और B रोकड़ में लाने वाला है, माने जो 22,500 चुकाए हैं किसको W को, वो L और B लाएंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो उधार। इसका अर्थ ये है कि यहाँ 22,500 आने वाले हैं बराबर। कौन लाएगा पूंजी खाते लेकिन कौन लाएगा L और B लाने वाले हैं। लिखा है उसने ये रकम L और B इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रहे। अगर L और B लाएंगे तो रोकड़ खाते क्या करेंगे उधार,
टुकड़ खाते उधर और एल खाते जमा करेंगे और बी खाते जमा करेंगे, पर कितने पैसे वो हमें पता नहीं है, पर लाएंगे इतना कंफर्म है। ओके, जब ऐसा हो अब पूंजी हमें नए लाभ पूंजी हमें नए लाभाने के अनुपात में रखनी हो तो यहाँ रोकड़ खाता बंद हो जाता है। देखो 22,500 2,000 जोड़ करोगे तो कितना आएगा 24,500, यहाँ पे भी 24,500, 24,500 में 22,500 के बचे कितने हैं ये 2,000। इस 2,000 को शेष आगे ले गए, कहते हैं हम क्या कहते हैं इसे, शेष आगे ले गए। कहाँ ले गए, संपत्ति लेना में, बराबर समझना अभी से। संपत्ति लेना में लिखेंगे रोकड़ खाता 2,000, बराबर है। अब संपत्ति पक्ष में कोई एंट्री आने वाली नहीं है, इसे संपत्ति पक्ष का जोड़ करेंगे। संपत्ति पक्ष का जोड़ करेंगे तो 50,000 और 13,000 63,000 में 5 जोड़ेंगे तो 68,000 और 2 जोड़ेंगे तो 70,000। कितना आएगा 70,000। तो यहाँ लिखेंगे 70,000 संपत्ति लेना का जोड़, और जो संपत्ति लेना का जोड़ आएगा वही का वही किसका जोड़ आएगा, पूंजी दायित्व पक्ष का। अब ये 70,000 में से 3 और 2 और ये 3,000 और ये 20,000 है, 20 और 3 कितने हुए 23,000। अगर 23,000 माइनस करेंगे इसमें से 70,000 में 23,000 गए तो बचेंगे, डिफरेंस भी बचेगा यहाँ पर आपका 47,000 का। कितने का डिफरेंस बचेगा 47,000, बराबर समझना। सबसे पहले क्या किया हमने, टुकड़ खाता बंद किया, 2,000 किसी संपत्ति ना पक्ष में लिखी हमने, वही टोटल संपत्ति का जोड़ किया 70,000, उसमें से 2 घटाए तो यहाँ जो डिफरेंस मिलता है ये पूंजी खाता होता है। क्या होता है, पूंजी खाता, जो हमें कौन से अनुपात में रखना है, नया अनुपात। नया अनुपात क्या था 21:19 था कि नहीं, अभी हमने ढूंढा नीचे हमने नया लाभ आने का नया भाग था 21:19, माने 21/40 और 19/40 में इसे हम बांटेंगे तो हमें मिलेगा एल का और बी का। एल का 47,000 गुणा 21/40 करोगे, ये 19 है, 21/40 करोगे तो आएगा 24,675। कितना आएगा 24,675। जबकि 47,000 गुणा 19/20 करोगे तो आंसर आएगा 22,325। तो उसमें आएगा 22,325। ये पूंजी जो है हम कहाँ से लाते हैं, पूंजी खाते उधार में से, उसे अंतिम शेष कहते हैं, शेष आगे ले गए। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा, शेष आगे ले गए। एल की कितनी है तो 24,675, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 24,675। जबकि बी की कितनी है 22,325, तो बी में लिखेंगे हम 22,325। अब एल और बी का खाता बंद करेंगे, रोकड़ खाते ले जाएंगे। एल का उधार पक्ष का जोड़ और जमा पक्ष के जोड़ में से उधार का ज़्यादा आ रहा है, तो उधार का जो टोटल है वो लिखेंगे। यहाँ उधार का जो टोटल है वो आ रहा है 37,875। कितना टोटल आ रहा है उधार का 32,000, 10,000 और 24,675 का जोड़ करोगे तो 37,875 आएगा, 37,875। वही टोटल है हम जमा में लिखेंगे 37,875, 37,875, 37,875। अब यहाँ डिफरेंस निकलेगा 37,875 में से आप 20,000, 2,000 और 5200 घटा दोगे तो डिफरेंस मिलेगा 10,675। कितना आएगा 10,675, बराबर। इससे रोकड़ खाते लिखेंगे। क्या कौन से खाते ले जाने का, रोकड़ खाते। अब वैसे ही बी का खाता बंद करोगे, ये सबका जोड़ करोगे तो आएगा 31,525, 31,525। तो जमा में भी लिखेंगे हम 31,525। जमा में डिफरेंस निकलेगा 11,825। कितना निकलेगा 11,825। अगर ये पूंजी खाते जमा है तो रोकड़ खाते क्या होगा उधार। मैं रोकड़ खाते उधार में एल और बी पूंजी जो लाने वाले थे 22,500, वो इतनी लाने वाले कि एल कितना लाएगा 10,675। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 10,675 और बी कितना लाने वाला था तो 11,825। तो लिखा हमने 11,825। अब दोनों का जोड़ करोगे तो टोटल 22,500 ही आएगा बाहर, बराबर। तो ये सवाल बहुत अच्छा हुआ। यह पूरा
खाता उल्टा बंद करते हैं। मैंने पहले रोकड़ खाता बंद किया, उसको लिखा हमने संपत्ति लेना पक्ष में, संपत्ति लेना पक्ष को पूंजी दायित्व मिलाए, वहाँ डिफरेंस निकाला। इस शेष को हम कहाँ ले गए, हम शेष आगे ले गए के रूप में ले गए। शेष आगे ले गए के बाद इससे खाता बंद किया तो यहाँ जो डिफरेंस निकला उसे हम रोकड़ खाते ले गए। माने पूरी विरुद्ध प्रोसेस है। रोकड़ खाता बंद करके संपत्ति लेना में, संपत्ति लेना पूंजी दायित्व में, पूंजी दायित्व पर से पूंजी मिली, इस पूंजी पर से हमें शेष आगे ले गए मिली, शेष आगे ले गए पर से हमें रोकड़ खाता मिल गया। बराबर। इसे मैंने थियरी का लिखा है कि यहाँ पूंजी नए लाभ आने के अनुपात में रखनी हो और रुपये नहीं दिए हैं तो हम सबसे पहले रोकड़ खाते के अंतिम शेष जो है वो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। अभी लिखी। इसी संपत्ति लेना पक्ष का जोड़ जो है 70,000 आ रहा था। अब क्या करेंगे, यही जोड़ हम पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे और वहाँ अंतर कितने का आया, 47,000 आएगा। जो पूंजी होगी और उसे नए लाभ आने के अनुपात में बांटेंगे। जो हमने ये 47,000 का अनुपात नए लाभ आने के अनुपात में बांटा, उसके बाद हमने क्या किया, ये पूंजी अंतिम शेष कहलाएगी, जिसे पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। हमने कि यही कहा कि ये पूंजी अंतिम शेष जो पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, शेष आगे ले गए के रूप में। अब हमने क्या किया, ये उसके अब पूंजी खाता बंद करके उसे रोकड़ खाते ले जाएंगे। और अब हमने पूंजी खाता बंद किया था जिसमें जमा पक्ष में डिफरेंस निकला था, तब लिखा ही है यहाँ पे, यहाँ जमा पक्ष में अंतर निकल रहा है, जो रोकड़ खाते उधार होगा। मैंने पूंजी खाते जमा में है तो रोकड़ खाते क्या करेंगे, हमने उधार कर दिया। बराबर है। अब अंत में रोकड़ खाता दोनों पक्ष में बंद हो जाएगा। मैं रोकड़ खाता जैसे ही 22,500 लिखोगे अपने आप खाता ये बंद हो जाता है। बराबर है कि नहीं। तो आज का सवाल उदाहरण 13, आंसर नंबर 13 बहुत अच्छा है। सभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। आंसर 13 ये पूंजी खाता, ये रोकड़ खाता, पक्की तलपट, गणना लाभ आने के नए अनुपात की, ख्याति की, स्टॉक की और एक खाते बंद करने की प्रोसेस। इस प्रकार से आप खाता बंद करोगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन 13 उदाहरण 22। होमवर्क क्वेश्चन 13 उदाहरण 22। अच्छे सवाल बेटा, एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, प्रैक्टिस करना। बोर्ड में भी बहुत बार आए हैं तो बहुत अच्छे सवाल प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, जय माता दी।